औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस नशिस्त में मैं कोशिश करूँगा कि अपने अज़ीज़ तलबा व तालिबात को अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए कुछ गाइडलाइन दे सकूँ। इसके साथ साथ मैं डिमॉन्स्ट्रेट करके भी दिखाऊँगा ताकि तलबा व तालिबात को पता चल जाए कि उन्होंने मुख्तलिफ़ वर्ड्स को किस तरह से ड्रॉ करना है। डियर व्यूअर्स, जब भी आप कोई तहरीर लिखते हैं तो उसमें दो चीज़ों को ख़ास तौर पर नोट किया जाता है। एक उस तहरीर की ब्यूटी और दूसरा उस तहरीर की क्वालिटी। तो ब्यूटी हर इंसान को अट्रैक्ट करती है, जैसा कि फरमान भी है, अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, कि अल्लाह ख़ूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद फरमाता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक के हवाले से अपने एहसान को जतलाते हुए कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाया, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को बेहतरीन साख्त में, शक्ल व सूरत में पैदा फरमाया, तख्लीक फरमाया। तो ख़ूबसूरती हर इंसान को अट्रैक्ट करती है। अगर हमारी तहरीर में ब्यूटी होगी तो देखने वाला उसको देखकर इम्प्रेस होगा। और दूसरी चीज़ क्वालिटी, कि जो कुछ आपने लिखा है उसमें मैच्योरिटी कितनी है, आपकी ज़हनी पुख्तगी कितनी है, क्या आपकी तहरीर पुख्ता है या नापुख्ता। तो क्वालिटी ये एक अलग टॉपिक है, ब्यूटी एक अलग टॉपिक है। आज की हमारी जो नशिस्त है वो सिर्फ़ आपकी तहरीर की, हैंड राइटिंग की ख़ूबसूरती के मुतालिक है कि हमें अपने हैंड राइटिंग में किस तरह से ब्यूटी पैदा करनी है, ख़ूबसूरती पैदा करनी है, हमने किस अंदाज से लिखना है कि देखने वाले को वो अच्छा लगे। इसके लिए इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको गाइड करता चलूं कि जो तलबा व तालिबात सीखना चाहते हैं और वो शौक़ रखते हैं कि उनकी हैंड राइटिंग अच्छी हो, अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इब्तिदाई तौर पर मैं उनसे कहूँगा कि वो 4 लाइनों वाली एक नोटबुक ख़रीद लें और उसके साथ साथ वो कोशिश करें कि बॉल पेंसिल से लिखने के बजाय या तो वो पॉइंटर यूज़ करें और या फिर कार्बन पेंसिल को शार्प करके उसकी शार्प एज से लिखने की कोशिश करें। और आप इंक पेन भी यूज़ कर सकते हैं, फाउंटेन पेन, लेकिन आपने फिल वक्त बॉल पेंसिल को यूज़ नहीं करना, क्योंकि बॉल पेंसिल से लिखते हुए एक तो ताकत ज़्यादा चाहिए होती है, उससे ताकत हाथ को स्ट्रॉन्ग तरीके से जो है वो फोर्स के साथ लिखना पड़ता है, और दूसरा उस पेंसिल के एज पर जो बॉल होती है वो बाद दफ़ा आपके हाथ की बजाय अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे होकर आपकी हैंड राइटिंग को कुछ ना कुछ मुतासर ज़रूर करती है। लेकिन जब आपकी स्पीड बेहतर हो जाएगी, आपकी हैंड राइटिंग बेहतर हो जाएगी, तो फिर आप बेशक बॉल पेंसिल से भी लिखें, आपकी हैंड राइटिंग को वो मुतासर नहीं करेगी। अव्वलन इब्तदाई तौर पर आपने कोशिश करना है कि आप पॉइंटर यूज़ करें या फाउंटेन पेन यूज़ करें या फिर आप कार्बन पेंसिल को इस्तेमाल करें, लेकिन कार्बन पेंसिल का सिक्का जो है वो भी अच्छी तरह से शार्प होना चाहिए, उसका एज शार्प होना चाहिए। अगर उसका एज शार्प नहीं होगा तो फिर आप कार्बन पेंसिल से भी अच्छे तरीके से लिख नहीं पाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं पहले इब्तदाई तौर पर इंग्लिश के अल्फाज, जो उसके अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको आपको जॉइनिंग राइटिंग या कर्सिव राइटिंग उससे आगाज़ करेंगे, वो लिखने का तरीका बताऊंगा, और उसके बाद फिर हम उर्दू राइटिंग की तरफ चलेंगे। अलिफ बे से, हरूफ तहज्जी से हम आगाज़ करेंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे लेक्चर आगे बढ़ेंगे तो हम जो है वो मुरक्कब अल्फाज की तरफ भी चल। उर्दू हैंड राइटिंग के लिए 2 बातें आपने ज़हन में रखनी है। नंबर 1,
उर्दू हैंड राइटिंग लिखने के लिए हमारे पाकिस्तान में ख़त्ते नस्तालीक को इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादा, और अरब में मुख्तलिफ़ जो रस्मुल ख़त हैं उनमें ज़्यादातर जो हैं वो दो ख़त वहाँ पर इस्तेमाल होती हैं, एक सुलुस है और एक नस्ख़ है। दूसरी बात ये है कि उर्दू रस्मुल ख़त जो है वो अरबी रस्मुल ख़त की निस्बत थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उर्दू रस्मुल ख़त जो है वो तिरछा लिखा जाता है। इस तरह से 45 डिग्री के एंगल पर लिखा जाता है, 45 या 50 या 40 उस एंगल पे हम उसको लिखते हैं। और जहाँ तक अरबी रस्मुल ख़त की बात है तो वो 180 या 175 के एंगल पे, यानी बिल्कुल सीधा उसको हम ज्वाइन वर्ड्स को करते हैं, और इसी तरह वो लाइन के साथ साथ एक हर्फ जो है वो दूसरे हर्फ के साथ ज्वाइन होता चला जाता है। लेकिन उर्दू में एक हर्फ को दूसरे हर्फ से जब ज्वाइन करते हैं तो वो तिरछा इस तरह से ज्वाइन करते हैं, आहिस्ता ऊपर से नीचे की तरफ तिरछा वो आगे बढ़ता है, और एक हर्फ जो है वो दूसरे हर्फ से ज्वाइन होता है। तो इसलिए इसको लिखना थोड़ा सा कदरे अरबी रस्मुल ख़त की निस्बत मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये खूबसूरत है। पाकिस्तान में यही रस्मुल ख़त लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए हम ज़्यादा प्रैक्टिस जो है वो इसी ख़त की करेंगे। इस ख़त को उर्दू में कहते हैं नस्तालीक। ये नस्तालीक, और इसके मुकाबले में जो अरबी रस्मुल ख़त हैं वो एक सुलुस है, और दूसरा नस्ख़। ये अल्फाज मैंने लाइनों का ख्याल रखे बगैर लिखे हैं, क्योंकि लाइनें थोड़ी खुली हैं। ये जो पॉइंटर है तो उसकी टिप जो है वो छोटी है, इसलिए मैंने लाइनों का ख्याल नहीं रखा। अब हम उर्दू के अल्फ़ाबेट्स को लिखने की मशक़ करेंगे। आप ध्यान से इसको देखिएगा और फिर घर में बैठकर इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। ये अलिफ बिल्कुल उर्दू में नस्तालीक में अलिफ को बिल्कुल इस तरह से हम सीधा लिखते हैं, इस तरह बिल्कुल सीधा। तीसरी लाइन को, टॉप लाइन को इसको टच नहीं करते, दरमियान मिडल 2 लाइन्स, और फिर ऊपर वाली जो मिडल लाइन है उसके हाफ में ये अलिफ आपने उतनी उसकी ऊंचाई रखनी है। जो बे है या बा है वो इन 2 मिडल लाइन्स में आता है, ऊपर से टच करता है और फिर नीचे वाली लाइन को टच करते हुए आगे चला जाता है, और दोबारा से उसी ऊपर वाली टॉप लाइन को टच करके इख्तिताम पजीर होता है। लिखते हैं हम इसको। यूँ, ये यहाँ से हम नीचे आए और इस हल्का सा इसको खम देते हुए नीचे की तरफ बिल्कुल आपने सिमेट्री के साथ आना। यहाँ पे कोई कोना बनता हुआ नज़र ना आए, आपका हाथ जो है वो शिवर नहीं करना चाहिए। अगर आपका हाथ कांपेगा तो ये जो इसमें सिमेट्री है एक कमान की तरह की वो नज़र नहीं आएगी। आपने बेस लाइन को टच करते हुए जिस तरह से आप नीचे हैं उसी तरह से फिर आपने ऊपर बढ़ना है, लेकिन इसकी निस्बत आपने इसको ज़रा नीचे रखना है, और यहाँ पर पहुँच आपने यहाँ से सीधी लाइन बना देनी है। आपने यहाँ देखा कि ये लाइन सिर्फ यहाँ तक सीधी आई है, ये लाइन थोड़ी सी ज़्यादा सीधी है, तो ये इसकी खूबसूरती के लिए है कि यहाँ से आपने जल्दी नीचे की तरफ आना और यहाँ पूरा ऊपर नहीं जाना बल्कि थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर सीधी लाइन बना देनी है। यही आपका बे है, यही आपका पे है, यही आपका ते है, ठीक है, और यही आपका टे है, और यही आपका से है, यानी सेम शेप होगी। दोबारा से लिखता हूँ, नीचे आए, आगे बढ़े, इस लाइन को टच किया, फिर ऊपर चले गए। जो मर्जी आप इसको नाम दे दें।
इसी तरह जीम जो है वो नीचे वाली 3 लाइंस में लिखा जाता है, और जो उसकी जो टॉप लाइन होगी, यानी तीनों लाइनों में से जो टॉप लाइन होगी वहाँ से उसको थोड़ा सा ऊपर उसकी शेप ऊपर वाली बनाएंगे और फिर नीचे से उसका पेट बनाते हुए उसको इख्तिताम पजीर करेंगे। लेकिन उसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये उसकी शेप है जीम की ऊपर की, ये लाइन से थोड़ा सा ऊपर ये शेप बनाएंगे, फिर इसको इसी रुख पे जिस रुख पे आपने ये बनाया है नीचे की तरफ आएंगे और पीछे से इसको टच करते हुए नीचे इसका पेट बनाकर फिर हम ऊपर इसी लाइन पर जाके मिडल लाइन पे ख़त्म कर देंगे। कोशिश आपने ये करनी है कि ये जो बैक लाइन है, ये जो शेप है इसकी और ये जो पेट है, ये पेट इसका जीम का वो इस लाइन से ना पीछे हो ना इस लाइन से आगे हो, यानी उसके बिल्कुल बराबर होगा तो आपका दायरा अच्छा बनेगा और उसमें खूबसूरती नज़र आएगी। दोबारा से लिख रहा हूँ। यूँ तो ये जो इसकी बैक लाइन है, बैक साइड है, ये बराबर हो, यानी ये और ये एक ही बिल्कुल समत में एक ही लाइन में हो, बिल्कुल बराबर। ये जो पेट है जीम का इस कोने से ना पीछे हो ना आगे, बिल्कुल बराबर हो, तो फिर जो आगे दायरा बनेगा वो खूबसूरती पैदा करेगा। तो यही आपका जीम है, यही आपका जे है, यही आपका हे है और यही आपका खे है। उसके बाद दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, वो दरमियान वाली जो 2 लाइन्स हैं उन्हीं में लिखे जाते हैं। इस तरह से दाल की शेप बनाते हैं, हल्की सी बैजवी इस तरह से आए, फिर इसको नीचे से इस तरह सीधा इस लाइन के साथ मिला देते हैं। दोबारा से लिख रहा हूँ। ये क्योंकि ये पॉइंटर है इसलिए उसमें वो खूबसूरती नज़र नहीं आ रही जो कि एक कलम के साथ या कटे हुए पेन के साथ आपको नज़र आ सकती है। मैं यहाँ पे इसको लिखकर आपको दिखाता हूँ, लेकिन चूँकि इसकी टिप बड़ी है, अगर इतनी लंबाई में लिखेंगे तो फिर इसकी शेप ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये लेंथ ज़्यादा है। ये चूँकि पॉइंटर के मुताबिक बनी है इसलिए इसकी वो खूबसूरती नहीं नज़र आएगी जो कि उसकी होनी चाहिए इसकी टिप के मुताबिक। मार्कर की टिप भी अच्छी नहीं है। यूँ अलिफ पहले लिखते हैं, यूँ। इसी तरह जीम, इसकी जो अगर आप कटे हुए पेन से लिखें तो आपको इसकी नोक के साथ पहले इसकी शेप बनानी पड़ती है, उसके बाद फिर आप नीचे पेट बनाते हैं इसका, यूँ। तो ये जो हिस्सा इसका ये आप नोक से बनाते हैं। इसी तरह से दाल जो है ये ऐसे आए। इस मार्कर की कोई टिप अच्छी नहीं है इसलिए लिखने में कुछ खूबसूरती ज़्यादा पैदा नहीं हो रही। टिप का ये इस तरह से जब आप कटी हुई पेन निब से, कटे हुए मार्कर से, कलम से लिखते हैं तो ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है जिसको इसकी टिप की नोक से बनाना पड़ता है, रे में भी और दाल में भी, यूँ ऐसे। और फिर यहाँ आपने इसको इसकी टिप के साथ इसकी नोक बनानी है। ये रा भी है, डा भी है, जा भी है, जो भी आप इसको बनाना चाहें। तो ये दाल, उसके बाद ये अब हम रा लिखेंगे, ऐसे सीधा है, इस लाइन से करीब आकर आपने फिर इसको इसे मिला देना और सीधा इसको इस तरह से बना देना। ये नीचे वाला हिस्सा जो है ये इसकी लंबाई कम होती है, इसकी लंबाई ज़्यादा होती है। तो ये आपका रा भी है, रे भी है, रे भी है, जे भी है और जालाबारी जिसमें बोलते हैं 3 नुक्तों वाला दे भी है। ठीक है, उस नुक्ते लगाकर जो भी आप इस वर्ड को बनाना चाहें आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद सीन लिखते हैं।
सीन जो है वो भी जीम की तरह नीचे वाली 3 लाइनों में बनेगा। उसके जो ऊपर वाला हिस्सा है वो लाइन से थोड़ा सा ऊपर से शुरू करते हैं यूं, और इसको शोशा नहीं बनाती जिस तरह अमूमन आप गलती करते हैं, ऐसे बना देते हैं। ऐसे नहीं बनाना, बल्कि इसको इस तरह की लाइन नहीं बनानी, इस तरह से ऐसे और ऐसे, ठीक है, इस तरह की शेप बनानी है आपने। ये इस तरह, ये छोटा हिस्सा होता है और ये उससे थोड़ा सा लंबा होता है। तो आपने इस लाइन पे वापस आना है और फिर जो उसका पेट है वो नीचे वाली 3 लाइनों में आपने बनाना है, ये यूं। तो ये हल्का सा मामूली सा बेज़वी होता है, बिल्कुल गोल नहीं होगा, हल्का सा बेज़वी, बिल्कुल लाइट सा बेज़वी इसकी खूबसूरती के लिए। शीन जो है ये लंबे कश वाली जो शीन है वो जो टॉप लाइन है उससे हम शुरू करते हैं इस तरह से, और फिर आगे बिल्कुल कमान की तरह इस लाइन पे लाके ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, टॉप से टॉप सेकंड लाइन पे, और फिर बाकी हिस्सा भी नीचे वाली 3 लाइनों में जिसका दायरा है हम वो बना देते हैं इस तरह से यूँ। ये सीन भी है, शीन भी है, ये भी सीन भी है, शीन है, लेकिन ये दोनों को लिखने के मुख्तलिफ अंदाज हैं। जो भी आपके स्पेस हो उसके मुताबिक जो वहाँ पे सूट कर रहा हो आप वो लफ्ज़ हर्फ वहाँ पे लिख सकते हैं। स्वाद, इसकी ये वाला हिस्सा जो बेज़वी होगा ये भी नीचे वाली 3 लाइनों में दायरा बनेगा, और उसकी जो सिरा है, जो उसका बेज़वी शेप है वो 3rd लाइन जो टॉप लाइन है उससे ऊपर बनेगा, यूँ उसको बनाएंगे बेज़वी, अंडे की तरह की शेप बनाएंगे इसकी, ठीक है। और फिर उसी जो टॉप लाइन है वहाँ से फिर उसका दायरा बनाएंगे सीन और शीन की तरह यूँ। फिर से बता रहा, ये स्वाद है यूँ यूँ, और यूँ, ये स्वाद और ये उसका दवात। इसको हम कटी निब से जब लिखेंगे तो जो सीन का ये वाला हिस्सा है ये हम उसकी कलम की नोक से बनाएंगे। स्वाद का भी ये वाला हिस्सा जो है ये हम कलम की नोक से बनाएंगे, उसी सूरत में इसमें खूबसूरती पैदा होगी। देखते हैं, यूं यहाँ तक हिस्सा आपने सारा ये कलम की नोक से बनाना है। फिर उसके बाद आपने नीचे उसका यूं दायरा बना देना है। इसी तरह शीन को, इसको यूं बनाया और फिर शीन। स्वाद जब आप लिखेंगे तो स्वाद का ये वाला हिस्सा जो है ये आपने कलम की नोक से बनाना है यूं, और फिर यहाँ से आपने पूरी टिप लगाकर यूं ये शेप बनाई, फिर ये नीचे आए जिस तरह इसको नीचे लेकर आए थे, और फिर इसका आपने दायरा बना दिया। इसको बाद में हम फिल कर लेते हैं। ये आपने स्वाद या द्वाद लिखा। तो डियर व्यूअर्स, आज हमने उर्दू रस्मुल ख़त के चंद अल्फ़ाबेट्स लिखे, और ABC इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हमने मुकम्मल तौर पर लिखी है। चूँकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स उर्दू अल्फ़ाबेट्स की निस्बत लिखना कदरे आसान है, इसलिए वो मैंने सारे लिख दिए हैं। उम्मीद है कि आप इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, और जब तक आपके ख़त में, आपकी हैंडराइटिंग में खूबसूरती पैदा नहीं हो जाती आप आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि इन्हीं की बार बार आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। जब आपकी हैंडराइटिंग में खूबसूरती नज़र आना शुरू हो जाए तो फिर आप उससे आगे भी बढ़ सकते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला
आपके अंदर हैंड राइटिंग सीखने का, उसकी ब्यूटी का और उसकी क्वालिटी का, दोनों को मेंटेन रखने का शौक़ और तजस्सुस पैदा करे। अल्लाह ताला आपको तालीम के मैदान में आगे बढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। फ़ी ईमानिल्लाह।